आप रेडी हैं वीडियो देखने के लिए? जी जी बिल्कुल, मैं तो रेडी हूँ, बल्कि इंटरेस्टेड भी हूँ। मेरा ख्याल है टाइटैनिक के बाद दूसरा अच्छा क्रूज बना है। विकास की इस महत्वाकांक्षी यात्रा में गंगा विलास रिवर क्रूज एक अहम अध्याय है। विश्व का सबसे लंबा और अत्याधुनिक लग्जरी रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम को मित्र देश बांग्लादेश से जोड़ते हुए 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। गंगा विलास रिवर क्रूज यात्रियों को गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे 40 प्रतिष्ठित स्थलों की इको फ्रेंडली यात्रा पर ले जाएगा, जहां उन्हें पूर्व की 27 नदियों के प्राकृतिक वास की एक करीबी झलक मिलेगी। MV गंगा विलास कैसा लगा? ये तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, नो डाउट। इंडिया टेक्नोलॉजी से हमसे बहुत आगे जा रहा है। इंडिया से एक 5 स्टार रिवर क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा पर रवाना हो चुका है और ये नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। सर, नरेंद्र मोदी का ये प्रोजेक्ट भी है, वो इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेके जा रहा है। टूरिज्म एक बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री होती है और ये रिवर क्रूज अपनी पहली यात्रा जो कि 3200 किलोमीटर की है 51 डेज में पूरी करेगा और इस दौरान ये 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। दुनिया में जितनी वैरायटी टूरिज्म की संभव है, ग्लेशियर से लेके स्कीइंग तक, समुद्र से लेके रेन फॉरेस्ट तक, हमारे पास सब है। इस क्रूज में वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो एक 5 स्टार होटल में मौजूद होती हैं। आपने वीडियो देखी, वीडियो में क्या क्या नजर आया? मतलब हर चीज़ थी, लाउंज, टीवी लाउंज थे, आपके बेडरूम्स बहुत अच्छे बने हुए थे और वॉशरूम्स, बेसिन्स और मतलब हर चीज़, इंटीरियर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। जिम इसमें था, इवन कि आप यहाँ पे स्विमिंग पूल भी देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल हर चीज़ थी यहाँ पर। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जिसका नाम है MV गंगा विलास, इसकी सहूलियात ऐसी हैं जैसे कोई 5 स्टार होटल हो। अच्छा, क्या लगता है कि इस क्रूज का कितना खर्चा होगा 51 डेज का या पर डे का? बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। जितना वो लेविश है, जितनी उसमें फैसिलिटीज मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या लगता है कितना पर डे का इसका बजट या रेंट होना चाहिए? क्योंकि आप पूरे ही रेंट के अंदर, पूरी टिकट के अंदर सब फैसिलिटीज मिल रही हैं। हाँ, इट शुड बी अबव 30-40 के पर डे। 30-40 के पर डे? हाँ, पर डे। मैं आपको बताऊं 25 के पर डे। ओह नाइस। तो ये रफली कॉस्ट का एस्टिमेट लगाना मेरे लिए तो थोड़ा सा फिर भी कोई तुक्का तो लगाएं कि पर डे कितना पड़ रहा होगा? पर डे ये आई थिंक अगर फ्यूल की और सारी अगर लगाएं तो ये आई थिंक मोर देन 20 लाख, 20 पर डे। अरे बड़ा फंटेस्टिक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है इनका, और ये जो इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। आपने बहुत ज्यादा बड़ा तुक्का लगाया है। 25 के पर डे रेंट है इसका। जी 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 बिल्कुल। 25 के 25,000 पर डे इसका जी। इसका आपको पता है इस क्रूज का जो पहला टूर है वो 3200 किलोमीटर का है और 51 डेज में ये कवर करेगा और 27 रिवर्स क्रॉस करेगा। जी अभी ये इनका ये है कि इस तरह अभी जिस तरह आपने दिखाया मुझे, ये और बाकी कंट्रीज के अंदर भी ये जा रहा है, ठीक है। और एक तो वैसे ही बड़ा एक दिलचस्प सा एक होता है ट्रैवलिंग जो, और ओशन सीज में जो होती है क्रूज, तो वैसे ही एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है। देखने के बाद दिल किया कि यार इसमें एक सफर तो होना चाहिए। मुझे ना पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है आपको? अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या इस तरह की चीजें पाकिस्तान में होनी चाहिए? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, आप इधर उधर आपको नजर आएगी हर चीज़, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो हम लोग भी ये कर सकते हैं। पाकिस्तान में कहाँ पे चलेंगी ये? यहाँ पे वो जल्लो से शुरू कर लेंगे, फिर वो ठोकर तक नहर पे। वो फिर कश्तियाँ चलेंगी, क्रूज तो नहीं चलेंगे। और पाकिस्तान में और है क्या जगह, कौन सी जगह रह जाती है? पाकिस्तान में बस वहाँ पर अरेबियन सी है, वहाँ पे भी इतना कुछ नहीं है, वो भी गंदा हो चुका अब तो। अच्छा है, बहुत अच्छा है ये, मतलब बहुत इकोनॉमिकल है। मेरा ख्याल है आम बंदा भी इसको, मिडिल क्लास तबका भी जो इसको
कर सकता है यूटिलाइज? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आई थिंक ये कोई 30-40 साल में भी इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है, हम बस देखते ही रह रहे हैं और इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मैम इस तरह है ना कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट उन्होंने अपनी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा किया है। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के लिहाज से चाहे इंजीनियर्स हैं चाहे डॉक्टर्स हैं, वो सारे टॉप के इंडिया के ही हैं, चाहे आप यूएस चल जाएं चाहे यूके चले जाएं। बड़ा अच्छा है। एक चीज इस काइंड ऑफ इम्प्रेसिव है, ये अच्छी चीज़ बनाई है उन्होंने। अगर तो देखा जाए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए है और टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए। वो आपकी एक तरह की बैकबोन होती है कंट्री की। और एक अगर उन्होंने भी ये फर्स्ट उन्होंने बनाया है ना, तो आप देखेंगे कि चंद सालों बाद उनके इस तरह के बहुत सारे होंगे। इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग जो 87 से 85 पे आ गई है। इंडियंस ने ये अपने आप को इस बात में तो मनवाया है कि हाँ जी उनकी एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जहाँ तक देखा जाए पाकिस्तान की बात है, माशाल्लाह इस साल 2022 में 7.5 लाख एजुकेटेड पर्सन जो हैं वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। तो फिर पाकिस्तान में क्या रह जाएगा? हमें इंडिया की मिली वो ये कि जी आप लोग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी G20 ग्रुप में बनने जा रहे हैं इस साल। तो सर कुछ मोदी जी से कहिएगा जरा इधर भी एक दो थैले दे दें। बाई 2030 जो टूरिज्म इंडस्ट्री है हमारी, उसका पोटेंशियल है करीब करीब 525 से 550 बिलियन यूएस डॉलर। कि इंडिया हैज रियली स्टार्टिंग फोकसिंग ऑन टूरिज्म आफ्टर मोदी जी आए। और जब मोदी जी आए तो हमारा जो वीज़ा ऑनलाइन था करीब 10-20 कंट्रियों को मिलता था। सबसे पहले एक इनिशिएटिव उठाया गया। आज की डेट में 156 कंट्रियों को ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। दे कैन अप्लाई ऑनलाइन टूरिस्ट ऑन अराइवल मिलता है। एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये करीब 50 से 55 मिलियन बढ़ेंगी आने वाले 6 सालों में। ठीक है, तो पहली बात तो ये हम यहाँ कोई छोटी मोटी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। इसका पोटेंशियल है 56 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज लाना और करीब करीब 25 मिलियन टूरिस्ट को इंडिया लाना। टूरिज्म में हमारे पास हम एक ऐसी कंट्री है जिसके पास ऊपर बर्फ़ भी है, प्लेन भी है, रेगिस्तान भी है, आपको डेक्कन भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेगा, आपको फॉरेस्ट भी मिलेगा, रेन फॉरेस्ट भी मिलेगा और नीचे समुद्र भी मिलेगा। तो दुनिया में जितनी वैरायटी टूरिज्म की संभव है, ग्लेशियर से लेके स्कीइंग तक, समुद्र से लेके रेन फॉरेस्ट तक, हमारे पास सब है। हाइकिंग, ट्रैकिंग, बोटिंग, राफ्टिंग, जो कहें हमारे पास सब है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम कंट्रियों के पास है, ये हर एक कंट्री के पास नहीं है। जो हमारे पास टूरिस्ट आता है करीब 100 से ज़्यादा कंट्रियों से आता है। सबसे ज़्यादा आने वाले हैं, आप हैरानी की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। चाइना कभी नंबर 1 कभी नंबर 2 जाता है। हम चाइना नहीं जाते, चाइनीज यहाँ आते हैं। ये भी एक अच्छी बात है। फ्रांस, जर्मनी, हर इजरायली यहाँ आता है। रशिया से करीब करीब 3 लाख लोग हर साल यहाँ आते हैं। हर इजरायली नॉर्मल और सिपाही इंडिया आएगा ही आएगा। इस साल कश्मीर वॉज एट 1 करोड़ 62 lakhs और 1-1 लाख रुपए का होटल का कमरा गया। इट इज़ द हाईएस्ट इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। और आपको पता नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है आज की डेट में? नंबर 1 है काशी विश्वनाथ। जब से महाकाल का कॉरिडोर बना, इट हैज बिकम द नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद 10 करोड़ टूरिस्ट, 10 करोड़ टूरिस्ट। और आज भी आप सोचिए, एक टूरिस्ट 1000 या 2000 रुपए खर्चता है, तो मतलब करिए 10 करोड़ इंटू 2000, कितने हजार करोड़, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये टूरिज्म हमारे एक बहुत सीरियस इंडस्ट्री है और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसको हमें करीब करीब $1 ट्रिलियन ले जाना है आने वाले 10 सालों में। जब कॉरिडोर पे 934 करोड़ लगे थे तो काफ़ी हमारे लोगों ने पूछा था और अपोजिशन पार्टियों ने, ये पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट का पैसा क्यों लगा रहे? मैंने बोला था 2 महीने में वापस आएगा सारा। 2 महीने में, 1.5 महीने में वापस आ गया। और अभी तो अयोध्या आएगी। अयोध्या विल बी, आई कैन टेल यू, मतलब जितनी मैंने कैलकुलेशन, जितना मैंने अयोध्या का मास्टर प्लान देखा है अयोध्या जी का, इट विल बी वन ऑफ द बिजिएस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। ये इंडिया को वर्ल्ड मैप पे लाएगी। वैसे भी अयोध्या इज गोइंग टू बी द 3rd पोल इन जियोपॉलिटिक्स। पहला पोल आपका मक्का हो गया, वेटिकन हो गया, 3rd पोल जो होगा जियोपॉलिटिक्स का वो अयोध्या होगा। इट विल बी द नंबर 1 विजिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने बोला कि भाई हर जो इंडियन बाहर रहता है, एक बार आप अपने एक विदेशी मित्र को इंडिया आने के लिए प्रोत्साहित करो, क्योंकि मोदी जी जानते हैं अगर एक बार वो चख लेगा ना हिंदुस्तान क्या है, वो बार बार आता रहेगा। जो एक हमारे में विशेषता है, जो एक बार हिंदुस्तान आता रहे उसे लेंथ ब्रेड डेप्थ पता लगती, किले, मंदिर, दरिया, नाले, मतलब क्या नहीं यहाँ पे। वो आरजू जी बार बार आता, बार बार आता, बार बार आता, बार बार आता। हमारे पास वर्ल्ड की We have the oldest teams of the world with a documented history of 3500 साल।
That is Varanasi. Varanasi is the oldest history in the world, city in the world with a written history of 3,500 years. इतनी written history किसी की नहीं है. ये scientifically proven है. अब ये क्रूज चलेगा वाराणसी से. वाराणसी में सारनाथ भी है. It is very important for Buddhism. और ये नालंदा वगैरह सुंदरबन डेल्टा होता हुआ बांग्लादेश का भी चक्कर काटता हुआ ये डिब्रूगढ़ पे रुकेगा. ये आपको एक शुभ समाचार दूं, ये 3200 किलोमीटर वाला है. इट इज द बिगेस्ट एवर क्रूज इन द वर्ल्ड. सही 3200 किलोमीटर वाला क्रूज दुनिया में कहीं नहीं है. देखिए हर चीज में नंबर 1 2 3 रहना ऐसी कोई बात नहीं है. पूरा इरादा है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3. हम क्या कर रहे हैं कि नदियों को फॉर ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म के लिए डेवलप कर रहे हैं. ये एमवी गंगा एक पहला बड़ा इनिशिएटिव है. अब तो इसमें करीब 36 लोग सवार होंगे और मोस्टली जो पहला बैच है स्वीडन या स्विस टूरिस्ट का मेरे हिसाब से ये लोग आए हैं. और सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, इट्स द स्टेट ऑफ आर्ट. सारी सेफ्टी सिक्योरिटी है और केवल जो दिन का खर्चा $300 है. अब $300 बड़ा खर्चा नहीं होता क्योंकि उसमें रहना खाना घूमना फिरना सब हो रहा आपका. और जितनी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है वो वहाँ क्रूज रुकता हुआ जाएगा, आपको वो दिखाता हुआ जाएगा. इंडिया में आज मोदी जी के आने के बाद हर चीज़ को एक साइंटिफिक तरीके से एक बड़े एनालिटिकल तरीके से और बहुत काबिल लोगों को लगा के डेवलप किया जाता है. G20 में कोई भी कंट्री देखा, कोई भी हमारे आसपास है ही नहीं. अभी किसी का इकोनॉमिक आउटलुक इतना है ही नहीं, इसके आधा भी नहीं है. तो मालदीव का नाम दुनिया भर हमने सुना, ये जी टॉम ये जी वो जी सब आ रहे हैं. हमारे नीति आयोग ने 5 आइलैंड आइडेंटिफाई किया अंडमान में. उनका व्हाइट पेपर वगैरह सब रेडी है, सब कुछ डेवलपमेंट शुरू होगी. 2-3 साल में वी विल हैव अ मिनी मालदीव्स और मालदीव्स पार्ट 2 इन इंडिया एंड पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये चीज हमारे पास नहीं थी. फ्लोटिंग आइलैंड्स, ये जो कोरल रीफ्स थे, ये हमारे पास मालदीव जैसे नहीं थे, वो भी बना रहे. इनक्रेडिबल इंडिया एज जो अमिताभ कांत जी का कॉन्सेप्ट था इज फैंटास्टिकली डूइंग वेल एंड दैट नेम इज स्टिकिंग टू इट. इनक्रेडिबल इंडिया इज रियली इनक्रेडिबल इंडिया. मैंने दुनिया देखने के बाद मैं काफी कंट्री हूँ आप जानते हैं, पर मुझे इतनी वैरायटी आरजू जी, इतनी वैरायटी एक जमीन एक जहां में कहीं नहीं दिखी. ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ. हिंदुस्तान देखने के लिए तो जिंदगी कम है, महीनों में क्या देखोगे.